हरियाणा में वोटिंग से 24 घंटे पहले नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया है। इस ब्रह्मास्त्र के आगे सभी सर्वे फेल हो गए हैं। इस ब्रह्मास्त्र को देखकर राहुल गांधी भी हिल गए हैं। इस ब्रह्मास्त्र के आगे हुड्डा ने भी हाथ जोड़ लिए हैं। आखिर कैसे मोदी और अमित शाह ने दिल्ली में बैठकर ऐसी रणनीति बनाई जिसके आगे हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी कोई बड़ा खेल करने जा रही है। जिस हरियाणा में बीजेपी की हार तय हो गई थी, जहां ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस बार बड़ा कमाल करके दिखाएगी और हरियाणा में बीजेपी का सोपड़ा साफ कर देगी। अरे राहुल गांधी घूम घूम कर मोदी और अमित शाह की मिमिक्री कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे। हरियाणा की अलग अलग जगह की गई रैलियों में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी मुंह चिढ़ाते नजर आए। कभी आंख मारते हैं फिरोज गांधी के पोते, तो कभी नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने पर सवाल उठाते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं, उनकी मिमिक्री करने लग जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ जब हरियाणा में राहुल गांधी कर रहे थे, तभी दिल्ली में बैठकर अमित शाह और मोदी आगे की रणनीति तय कर रहे थे। लिख कर लीजिए, 5 तारीख को 8 बजे जब वोटर्स वोट डालने जाएंगे ना, तभी फोन पर एक ऐसी घंटी बजने वाली है जिसके चलते एक झटके में बड़ा खेल होने वाला है। एक साथ 14 लाख लोग और उनसे जुड़े परिवार प्रभावित हो सकते हैं और यहां तक कि राहुल गांधी को बड़ा झटका दे सकते हैं। अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी नजर आ रही है और राहुल गांधी इसी को लेकर खूब उत्साहित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी तमाम रैलियों में नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर रहे हैं। राहुल गांधी 51 साल के आज भी अपरिपक्व बालक की तरह हरकतें कर रहे हैं। किसी ने सोचा था कि देश का नेता विपक्ष इस तरीके की हरकतें करेगा कि रैलियों में पहुंचेगा और देश के प्रधानमंत्री की मिमिक्री करेगा। अरे राहुल गांधी, अगर आपको मिमिक्री करने का शौक है तो जाइए बॉलीवुड में, वहां तो वैसे भी आपके कई दोस्त यार बैठे हुए हैं। आपको एक्टिंग का ही इतना शौक है तो सियासत छोड़ दीजिए, वैसे भी आपके लिए बनी नहीं है, क्योंकि यहां तो आपको हर बार हार का सामना करना पड़ता है। हर बार आपकी फिल्म फ्लॉप होती है, लेकिन आपकी पार्टी आपको दोबारा रिलॉन्च करती है, ये सोचकर कि शायद 51 साल का ये युवा राहुल गांधी इस बार कोई कमाल कर सके। खैर, अब आपको बताते नरेंद्र मोदी का वो ब्रह्मास्त्र कौन सा है जिसके चलते 5 तारीख को 8 बजे से कुछ खेल पलट सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक इतिहास में कभी नहीं हुआ जब एक पार्टी की लगातार 3 बार सरकार रही हो। कभी हुड्डा ने 2 बार सरकार बनाई तो कभी भारतीय जनता पार्टी 2 बार सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन तीसरी बार लगातार किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी। अब इसी समीकरण को बदलने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। आखिरी मौके पर लगा कि खट्टर से काम नहीं चलेगा तो ओबीसी कार्ड खेलते हुए सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खिसक गया और बीजेपी 10 सीटों से 5 सीटों पर सिमट गई। इसे देखकर ही नरेंद्र मोदी तय कर चुके थे कि अब कुछ ऐसी चाल चलेंगे जिसके आगे विपक्षी धड़ाम हो जाएंगे। सभी सर्वेस और सभी राजनीतिक पंडित ये मान चुके थे कि इस बार कांग्रेस पार्टी की जीत हरियाणा में फिक्स है। यहां तक कि सीटों का जो अनुमान सर्वेस में लगाया गया उसके मुताबिक 55 सीटों के आसपास कांग्रेस को हरियाणा में मिल सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जीत से ज्यादा इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी को बहुमत से नीचे रखा जाए। शाह इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं और वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एक बार कांग्रेस पार्टी को बहुमत से नीचे रोक दिया ना, यानी कि जो सर्वे में 55 सीटों का आंकड़ा दिख रहा है उसे 44, 45 या 40 के करीब भारतीय जनता पार्टी ले आई तो ये एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी के लिए हो सकती है और इसके बाद फिर 2019 की तरह ही कोई बड़ा खेल भी संभव है। लेकिन अब इसे तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या तैयारी की है? अब तक आपने खूब सुना होगा कि हरियाणा का मैदान मोदी और शाह ने छोड़ दिया है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभालते हुए फतेह हासिल करने के इरादे से पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन जनाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह
जेपी नड्डा ये आखिरी मौके तक लड़ाई लड़ते हैं, मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं। जब हरियाणा के चुनावी मैदान में रैलियां नहीं तो समझिए कि दिल्ली में कोई रणनीति चल रही है। और अब उसके बाद नरेंद्र मोदी 5 तारीख यानी जिस दिन वोट डाले जाएंगे उसी दिन कुछ ऐसा होने वाला है और इसे कारपेट बॉम्बर भी माना जा रहा है, यानी कि आखिरी मौके पर कोई बड़ा धमाका बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। और ये धमाका है एक साथ करीब 14 लाख किसानों के खाते में हरियाणा के किसान सम्मान निधि की राशि जारी होना। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, किसान सम्मान निधि नरेंद्र मोदी का आखिरी ब्रह्मास्त्र है। जिस दिन यानी 5 तारीख को जब वोटर्स घर से वोट डालने के लिए निकलेंगे तभी करीब 8 से 10 बजे के बीच में हरियाणा के लाखों किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि जारी हो जाएगी। और ये राशि सिर्फ और सिर्फ इस केंद्र की योजना का ही एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये किसानों को डायरेक्ट इंपैक्ट भी करता है। अब मान लीजिए कि कोई किसान वोट डालने के लिए निकला है, तभी उसका फोन बजा, किसान सम्मान निधि की राशि नरेंद्र मोदी ने जारी कर दी, तो जरा सोचिए उसके ऊपर उसके दिमागी तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या ये इंपैक्ट उसके बाकी परिवार के सदस्यों पे, बाकी वोटर्स पर भी डाल सकता है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि भारत में अमूमन एक परिवार में जो मुखिया जिस ओर केंद्रित होता है, ज्यादातर घर के कुछ और लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़कर अपना वोट कास्ट करते हैं। खैर, जो तमाम सर्वे और राजनीतिक पंडित मानकर चल रहे हैं कि इस बार बीजेपी सत्ता में तो नहीं आने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में करीब 20 से 25 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस को अकेले अपने दम पर 55 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो हुड्डा बड़ी ही आसानी से सरकार बना लेंगे, कांग्रेस पार्टी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत से नीचे रखा जाए। अगर 55 की जगह 42-44 सीटों पर भी बीजेपी रोकने में कामयाब हो गई तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा और उसके बाद दिल्ली में बैठे अमित शाह खेल कर सकते हैं। अब इसके लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है वो भी जरा सोचिए। बीजेपी का फॉर्मूला है और रणनीति है कि कांग्रेस पार्टी की 10 से 12 सीटों को कम करना है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी मौके पर योगी आदित्यनाथ से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे फायर ब्रांड नेताओं को आखिरी मौके पर उतारकर खेल पलटने का भी काम किया। अब इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 5 अक्टूबर जिस दिन वोटिंग है उसी दिन किसान सम्मान निधि का जारी होना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इससे कोई ना कोई इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है। साथ ही कांग्रेस के वोट काटने वाली पार्टियां जो हैं, जो कांग्रेस का वोट काट सकती हैं, उन्हें बीजेपी बैकअप कर रही है। अब 90 सीटों पर चुनाव है और 90 ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन 30 ऐसे उम्मीदवार भी हैं, यानी कि माना यह जा रहा है और जो विश्लेषक कह रहे हैं कि 120 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, 90 पर नहीं। 30 ऐसे उम्मीदवार हैं और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने का है। अगर कांग्रेस के वोट कटे, कहीं और शिफ्ट हुए तो बीजेपी का जो वोट बैंक है उसके जरिए से बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। बहुत सी ऐसी सीटें रही हैं बीते चुनाव में भी जहां 1000-2000 का जो वोट मार्जिन है उसका अंतर रह जाता है जीत हार में, और अगर 1000-2000 वोटों का अंतर रह जाता है तो फिर वहां पर भी बड़ा खेल होना संभव है। खबर इस तरीके की भी है कि इस बार बैलेट पेपर की जो काउंटिंग होगी उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। बैलेट पेपर भी कोई बड़ा खेल कर सकता है, यानी कि सरकारी कर्मचारी, पुलिस के अफसर से लेकर जो पुलिस के जवान हैं, उन सब की जो वोटिंग होती है वो भी कोई इंपैक्ट डाल सकती है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी का अगर ये ब्रह्मास्त्र काम कर गया तो हरियाणा में सारे खेल पलट सकते हैं और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का सपना अधूरा रह सकता है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कोई कमाल कर सकती है और नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करना राहुल गांधी का सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।